नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम ये जानेंगे वर्ण है क्या। बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बेटा, अगर वर्णों की बात की जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारी हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या है वो है 52 अर्थात 52। कितने प्रकार के वर्ण हैं? 52 वर्ण। हमारे हिंदी में जो वर्णों की जो संख्या है वो वर्णों की संख्या है 52। वर्णों की संख्या कितनी है? 52। देखिए, इस वर्ण में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण है क्या। बेटा, आप लोग हिंदी पढ़ते थे, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। तो बेटा, जैसे स्वर आदि में बात करूं, स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को वर्ण कहते हैं। बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वर है क्या। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, नाम तो जानते हैं, स्वर और व्यंजन खूब पुकारते हैं, बार बार नाम लेते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो हम लोग चर्चा करेंगे स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्वर। तो बेटा, हमारे जो आ से लेकर के औ तक, कहां से लेकर के? आ से लेकर औ तक, आ से लेकर के औ तक ये हमारे स्वरों की संख्या है। किसकी संख्या है? स्वर की। स्वरों की संख्या है। बेटा, एक महत्वपूर्ण बात आओ कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बेटा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होगा हाथ स्वर, दूसरा नंबर है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा नंबर है आपका प्लुत स्वर। बेटा, स्वर 3 प्रकार के, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम ये जान गए स्वर के टाइप, तो जान गए कि स्वर है कितने प्रकार के, बट हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हाथ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। तो बेटा, जिस मात्रा के उच्चारण में या जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हाथ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिस मात्रा के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। दूसरे रूप में हम समझेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में धीमी आवाज निकले उसे हाथ स्वर कहते हैं, और जिस मात्रा के उच्चारण में तेजी आवाज निकले उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिस मात्रा के उच्चारण में उससे मतलब सबसे ज्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम चर्चा करें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए। यहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आए। तो ये बेटा हमारे यहाँ पे हाथ स्वर के उच्चारण में बहुत धीमे आवाज निकलेगी। अगर उच्चारण करें, जैसे उच्चारण करें आ, छोटा आ, अगर दीर्घ स्वर में उच्चारण करेंगे, जैसे बड़ा आ, एक छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे हम लोग ये जाने कि हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है क्या। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे हाथ स्वर, जिस स्वर को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर, और जिस
स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज अब हम लोग समझते हैं व्यंजन। हम लोग समझते हैं व्यंजन क्या है। तो बेटा का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक ये हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। का से लेकर ज्ञा तक ये व्यंजनों की संख्या। बेटा यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के जो 25 तक 25 जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, यानी कि का से लेकर के मां तक, का से लेकर के मां तक ये जो 25 व्यंजन है ये बेटा आपके स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। ये आपके हैं स्पर्श व्यंजन। और आपके 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। 4 कैसे व्यंजन है? जैसे या, रा, ला, वा। ये आपके जो व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। और आपके 4 हैं ऊष्म व्यंजन। आपके 4 ऊष्म व्यंजन है। अच्छा, ऊष्म का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। आप जब ऊष्म शब्द का मतलब समझ पाएंगे तब आप जान पाएंगे कि ऊष्म व्यंजन है क्या और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स बेटा होता है गर्मी। ऊष्म मीन्स क्या होती है? गर्मी। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकले अर्थात गर्मी निकले वो बेटा ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए 4 प्रकार 4 होते हैं। जैसे सा, 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 हा। ये आपके ऊष्म व्यंजन। कैसे व्यंजन है? इनका जब आप लोग उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद अपने अगर मुंह के पास अगर हाथ ले जाएंगे तो आपके अंदर से गर्म हवा निकलेगी। जो आपकी जो वायु है अंदर हवा है वो आपकी जो है गर्म निकलेगी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसमें गर्मी होती है। पढ़ेंगे सा, 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 हा। और देखेंगे कि हमारे अंदर से जो है ऊष्मा निकल रही है अर्थात क्या निकल रही है? गर्मी निकल रही है। तो इस प्रकार से आपके ये आपके व्यंजन। और यहाँ पर देखिए जो हमारे स्वर में मैं बताया कि 3 प्रकार में बेटा आपके जो प्लुत स्वर है इसी को अनुस्वर और अनुनासिक स्वर बोलते हैं। इसी को अनुस्वर और अनुनासिक स्वर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम वर्ण विचार में सबसे पहले समझे वर्णों की संख्या कितनी होती है? टोटल 52 वर्णों की संख्या होती है। दूसरी चीज ये समझे हम लोग कि जो स्वर है वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। खास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और उसमें एक चीज ये समझे कि हम लोग व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक ये होती है व्यंजनों की संख्या। और व्यंजनों में हम समझे कि का से लेकर के मां तक ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। और उसके बाद 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं जैसे या, रा, ला, वा। और 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन जैसे सा, सा, सा और हा। तो इस प्रकार हम लोग व्यंजन और स्वर समझे। बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।